देखिए, जो भी जीडीएस 2024 वैकेंसी शेड्यूल जुलाई 2024 पोस्ट 44,228 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट चयन सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसके लिए यह वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने पर आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी बनवा लो, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा। आपका चाहे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली भर्तियों में हजारों आपके ही छोटे बड़े भाई बहन कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट कर दिए गए थे। वो अब दोबारा से इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कहीं आपके साथ भी इस तरीके से हानि ना हो जाए और जो आप मेहनत कर रहे हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए उस मेहनत पर पानी ना फिर जाए। इसलिए सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड शेयर अवश्य करें, ताकि आपके भी बहुत सारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनके पास अगर ये वीडियो पहुंच जाती है तो एक तो वो झूठी अफवाहों से बच जाएंगे और उनको अभिषेक क्लासेस के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है वो मिलती रहेगी। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी अगर दबा लेते हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक दबाते हुए बिना टाइम गवाए वोट पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 की। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों आपको 3 बार डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद जॉइनिंग जब आप लोगे, यानी कि ड्यूटी जब जॉइन करोगे उस समय भी आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो 3-4 बार आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनाएं और उस फाइल में वो तैयार करके रखें, क्योंकि इस भर्ती का बड़ा फास्ट प्रोसेस है। इसकी पहली मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहली मेरिट लिस्ट की 5 अगस्त को तो फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। 5 अगस्त के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा और फॉर्म की लास्ट डेट के ठीक 15 दिन बाद दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसकी जारी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट अगस्त के लास्ट वीक में आ रही है, यानी कि अगले ही महीने आपको दस्तावेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। रख लेना तैयार। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड जॉइनिंग के समय कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी मैं आपको अच्छे से वीडियो बना करके दे रहा हूं। एक फॉन्ट ध्यान से सुनना। पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों 10वीं की अंक तालिका, जिसे आप लोग मार्कशीट भी कहते हो। 10वीं की अंक तालिका, कहीं कहीं राज्यों के अंदर अंक तालिका के साथ स्कूलों के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, तो वो अगर है आपके पास तो वो भी उसमें लगाइएगा। ये 10वीं की अंक तालिका की आवश्यकता तो फॉर्म भर रहे होंगे उस समय भी पड़ रही होगी। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र। इसे आप कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हो, इसे आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 6 महीने से पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ओबीसी से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, एक बार चेक कर लेना। अगर एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका तो लाइफ टाइम चलता है। अब ये सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, तो बच्चे ज़रा ध्यान देना। अगर आप अपने ही सर्किल के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और अपने ही राज्य के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह आप मांग रहे हो और अपने ही राज्य के अंदर अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है फिर तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन आप अदर सर्किल में जाकर फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अपने राज्य को छोड़ करके अपने दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कन्फ्यूज दूर हो चुका है।
नेक्स्ट है दोस्तों पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी जो भी भाई बहन विकलांगता है उनका सर्टिफिकेट होगा ही। ये सर्टिफिकेट अलग अलग प्रकार से होता है, पीडब्ल्यूडी ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी, डी, तो वो आपको खुद को पता होगा, ये सर्टिफिकेट ले जाना है। जेंडर चेंज सर्टिफिकेट, अगर किसी ने जेंडर चेंज करवा लिया है तो वो सर्टिफिकेट होगा ही। मेडिकल प्रमाण पत्र, ये मेडिकल प्रमाण पत्र बिल्कुल कंपलसरी है, ले जाना ही पड़ेगा। ये आपको आपका जो भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल है या नज़दीकी प्राथमिक केंद्र हुआ जहाँ पर उपचार किया जाता है, डिस्पेंसरी हुई, वहाँ जाकर के किसी भी सरकारी डॉक्टर से बोल देना, सर मेरा जीडीएस इंडिया पोस्ट भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो वहाँ जाकर के आप डॉक्टर से बोलोगे, निवेदन करोगे, तो वहाँ कुछ नहीं, वो आप उनको फॉर्म दे देना, नाम पता वो डाल देंगे और आपकी बीपी थोड़ी बहुत जांच करके और वो सर्टिफिकेट बना देंगे। सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर होंगे उस पर और वहाँ की सील लगेगी। ये सर्टिफिकेट का फॉर्म वैसे हॉस्पिटल के सामने जो साइबर कैफ़े की दुकान होती है वहाँ पर भी मिल जाता है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको निकलवा लेना 10 रुपये देकर के कहीं भी किसी कंप्यूटर वाले के पास से, और वो आप लेकर चले जाना, ठीक है। अगला है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ के तौर पर कोई आईडी चाहिए। यदि 10वीं की अंक तालिका में आपका जन्म तिथि नहीं लिखी है तो वो चेक कर लेना। वैसे तो 10वीं की मार्कशीट में सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, लेकिन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तौर पर कुछ भी सरकारी आईडी होना अति आवश्यक है। अगला है दोस्तों ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हो तो आपको लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। खासकर ध्यान सुनिए, 8वें नंबर का फॉन्ट आपसे कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश आता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की स्थानीय भाषा जो भी है, 23 स्थानीय भाषा है, उन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। वो भाषाएं आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होनी चाहिए, तो वो भाषा और वह सर्टिफिकेट वहाँ की सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो बनवा कर रखना होगा। अगर वहाँ का सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास तो फिर आपका चाहे मेरिट लिस्ट में नाम क्यों ना आ जाए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब। तो इसके लिए तो मैं और भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी आप थोड़ा इस चीज़ को लीजिए। 4 से 8 न्यू पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना रंगीन, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर लाइसेंस, इनमें से एक पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र। अभी तो फर्स्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो इसकी आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अगर आप जाओगे तो उस समय चाहिए, ठीक है, तो ये बाद में बनवा लेना। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, आपने फॉर्म भर दिया है क्या, भर दिया होगा तो प्रिंट निकाला होगा तो वो आपके पास रखे, नहीं भरा है तो आप कहीं किसी से भरवा रहे हो तो बोल देना कि मुझे प्रिंट निकाल कर दो, आवश्यकता होती है। ओबीसी के अगर आप हो तो आपको एक फॉर्म भरना है, मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं, इस फॉर्म को भर के वहां जमा करवाना होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को भर के जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म है। ये अंडरटेकिंग जो फॉर्म होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता सेकंड डीवी के समय होगी। ऑल कैटेगरी को अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर जाना होगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म जो कह रहा है फर्स्ट नंबर का कि आप साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते, तो ये आपको भरना पड़ेगा। सेकंड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे बोल रहा है कि आप मोबाइल, हैंडलैंड, लैपटॉप डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते, तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे कह रहा है अगर आपने जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम करके जीडीएस की जॉइनिंग लिया है, अगर बाद में भी मालूम चल जाता है तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसलिए सावधान, गलत तरीके से आप जीडीएस की नौकरी नहीं लीजिएगा। चौथे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म हमसे पूछ रहा है कि जीडीएस के सैलरी के अलावा अन्य आय का स्रोत आपके पास है या नहीं है, तो आपको इसमें यस करना होता है। ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर वहां जमा करवाने होते हैं। इनका फॉर्म नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, निकलवा लेना और वहां आप इसको भर के जमा करवा देना। अब आपके सवाल आएंगे
सर निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या नहीं? ऑफिशियली नोटिफिकेशन में तो निवास प्रमाण पत्र का कोई जिक्र किया ही नहीं है। वो कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैन कार्ड या फिर लाइसेंस की भी इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर प्रमाण पत्र चाहिए या नहीं चाहिए तो इसकी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना मेरी बात आप लोग? अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए 15 प्रकार के, 16 ही मान लो, एक अंडरटेकिंग फॉर्म और है, ये 16 प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए सभी ओरिजिनल होने चाहिए, मूल दस्तावेज होने चाहिए। इन सभी की 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना और उन फोटोकॉपी पर आपके स्वयं के हस्ताक्षर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। ठीक है, अभी भी मौका है दोस्तों। अगर आपका फॉर्म आप लोग रद्द नहीं करवाना चाहते और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आप अगर नौकरी लेना चाहते हो तो यहां से और यहां तक जितने भी मैंने आपको ये दस्तावेज बताए हैं ये अभी भी तैयार कर लो, नहीं तो बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। इसमें एक बार अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दोबारा चाहे कुछ भी कर लेना, आपको वहां मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गलती ना करें। अभी भी मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है बीच में क्योंकि फॉर्म चल रहे हैं, तो पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि तैयार कर लो। ठीक है, मौका है आपके पास। मैं चिल्ला कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली भर्तियों में मैंने देखा है दोस्तों, मुझे प्रैक्टिकली पता है, बच्चे रो कर कह रहे थे सर हमको बाहर कर दिया गया है, सर अब हम दोबारा कैसे एडीबी करवाएं। कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बनवा लो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर बताना कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखे हैं या नहीं रखे। नहीं है तो तैयार कर लो। जानकारी कैसी लगी दोबारा से कहता हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।